नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मायावती और योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब 48 घंटे और 72 घंटे तक इसी तरह से चाय की चुस्कियों का मजा लेंगे, क्योंकि इस चुनावी महासमर में वो अगले 72 घंटे प्रचार नहीं कर पाएंगे। वहीं मायावती की प्रचार पर 48 घंटे की रोक है, और अब ये रोक सिर्फ रैलियों की नहीं है। ना वो ट्वीट कर सकते हैं, ना वो टीवी पर या किसी भी सोशल मीडिया पर अपना इंटरव्यू भी नहीं दे सकते। यानी पूरी तरह से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। आपको याद होगा, मायावती उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद के अंदर रैली करने आई थी। वहां जब वो रैली करने आई थी तो उन्होंने एक बात बिना पढ़े बोली थी। जी हां, बिना पढ़े उन्होंने वो बात बोली थी, और उसमें कहा था कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए और ध्यान दें। दरअसल उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि वो कहीं भी बटे मत, इकट्ठा होके मायावती को वोट करें। बस यही बात थी कि मायावती पर यही बात उल्टी पड़ गई। अगर मायावती इसको पढ़ती तो कुछ और होता, कुछ समझा जा सकता था कि वो बच जाती, क्योंकि फिर सब कुछ ठीक ठाक होता। लेकिन मायावती ने पढ़ी हुई बात इस बार बिना पढ़े बोल दी और सब कुछ गड़बड़ा गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी इसी तरह की एक टिप्पणी से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को परेशान कर दिया। जब चुनाव आयोग परेशान हुआ, बात लगातार चलती रही। सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछता रहा कि आप क्या एक्शन नहीं लेते क्या? और फिर क्या था आज आज चुनाव आयोग इतना सख्त हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर 72 घंटे तक का बैन लगा दिया। यानी दूसरे चरण का जो आखिरी प्रचार चल रहा है वो भी अब वो नहीं कर पाएंगे। और ठीक यही सब कुछ मायावती के साथ हुआ है, और ऐसा होने से कहीं ना कहीं दिक्कतें सबसे बड़ी बीएसपी के साथ होंगी, क्योंकि बीएसपी के पास स्टार प्रचारकों की भारी भरकम लिस्ट नहीं है। मायावती ही उनके स्टार प्रचारक हैं, और अगर वही प्रचार से दूर रहेंगी तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक झटका बीएसपी और गठबंधन को जरूर लगता दिख रहा है। वहीं अगर योगी की बात की जाए तो उनकी पार्टी में भारी स्टार प्रचारक हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि परेशानी तो उनको भी होगी। उनकी पार्टी को भी दिक्कतें जरूर उठानी पड़ेंगी, क्योंकि तमाम जगहों पर उनके दौरे थे जहां उन्हें जाना था। अगर हाल ही बात करी जाए तो मायावती को आगरा में और फतेहपुर सीकरी में योगी आदित्यनाथ को रैली करनी थी, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। यानी अब वो अगले 72 घंटे तक प्रचार नहीं कर पाएंगे योगी, और दूसरी तरफ मायावती 48 घंटे की रोक लगाई है। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि जब बात एक जैसी थी तो बैन भी एक जैसा ही होना था, यानी 72 घंटे का, तो फिर एक को 72 और एक को 48 घंटे क्यों दिए हैं? चुनाव आयोग है, अपनी तरह से सोचता है, समझता है, और कुछ बातें होंगी आगे ये पता जरूर चल जाएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिलहाल ये है कि अब जिस भारत में हर साल चुनाव होते हैं और नेता अपनी बदजुबानी से पीछे नहीं हटते, वहां अब उन्हें सबक जरूर मिल जाएगा कि चुनाव आयोग सख्त हो चुका है। और जब चुनाव आयोग सख्त होता है तो फटकार मिलती है, सजा मिलती है, जो अब मिल चुकी। आप इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा, साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।